गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके राइट सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये एक चैनल मैसेज आया है, ठीक है। एक पर्सन है जिसने आपको मोलेस्ट किया था, लाइक द रेप से, ठीक है ना। मैंने एक छोटे से बच्ची को दौड़ते हुए देखा था इन द विजन। तो मैं बेसिकली उसी पर रीडिंग करना चाहती थी कि ये पर्सन कौन है और क्यों इसने ऐसा किया है, ठीक है। क्यों किया है, ऑफ कोर्स इसमें कोई डिस्कशन करना बेकार है, बट देन दिस पर्सन हैज़ एक्चुअली मोलेस्टेड यू, ठीक है। एंड सिचुएशन क्या है मैं उसमें रीड करना चाहती हूँ, बिकॉज कंसिस्टेंटली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो भी यहाँ पर विक्टिम है उसे जस्टिस अभी तक मिला नहीं। एंड जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ठीक है ना। तो अगर आपको जस्टिस मिलने में देर हो रही है, ठीक है, लाइक वो उन फाइलों में से एक बन गया है जो पुलिस स्टेशन में ऊपर शेल्फ में रख के भुला दिया गया है एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई रियली वांटेड टू डू अ रीडिंग ऑन दैट कि ये क्या है, क्यों है, एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट। पहले राउंड में कार्ड उड़ करके नीचे गिर गया। पहला ही कार्ड, द हाजबैंड अथॉरिटीज, विच मीन्स कि ये इंसिडेंट जब हुआ था, मैं इंसिडेंट ही कहूँगी बिकॉज इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, लाइक सीरियसली आप मुझे बहुत केयरफुली शब्दों का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, बिकॉज आई नो कि ये चैनलिंग सुन करके बहुत से लोग आज ट्रिगर्ड होने वाले। इट्स गोइंग टू लाइक रियली पुराने घाव को ताज़ा करने वाला टाइप सिचुएशन होने वाला है, बट देन आई स्टिल हैव टू पुट द मैसेज राइट, बिकॉज कुछ गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं इसके साथ जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो लेट्स जस्ट गेट द कार्ड्स फर्स्ट, ठीक है ना। ओके, लिसन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक आपको लगा था ये पर्सन बहुत फ्रेंडली है, ठीक है, एंड आप उनसे बात कर रहे थे, पर एकदम अचानक से उन्होंने आप पर हमला किया और आप अपने आप को बचा नहीं पाए। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपको जस्टिस दिलाने के लिए। यहाँ पर पुलिस केस भी हुआ है बिकॉज द हायर फील्ड इज ऑल्सो दी अथॉरिटी, राइट। तो बट वो पर्सन बच गया। इट्स लाइक हल्ला हुआ, आप लोगों के नज़र में आ गए, ढेर सारे डिस्कशंस हुए, ठीक है, ये पर्सन अरेस्ट भी हुआ, बट देन फिर भी वो बच गया। सो इट्स लाइक आप अब ऐसे सिचुएशन में आ गए थे कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। आप ऑलरेडी हर्ट थे, इंजर्ड थे, ऊपर से जब ये जस्टिस डिलेड हो गया तो आपके लिए बहुत पेनफुल था। प्लस लोगों की जानकारी की वजह से लोग आपको वियर्ड लुक्स दे रहे थे, लोग सेंसिटिव बिहेव नहीं कर रहे थे। इट्स लाइक कोई भी आपकी तरफ देखता था, आप किसी की तरफ देखते थे, उनकी आंखों में, उनके बिहेवियर में बार बार करके आपको पुराने वही मोमेंट्स बार बार करके याद आ रहे थे। लाइक आपका उभरना इस सिचुएशन से बहुत मुश्किल हो गया था। आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों को शिफ्ट करना पड़ा लिटरली घर, ताकि आप हील हो सको। लाइक आपकी फैमिली आपको लेकर के कहीं और किसी और शहर में उन्होंने शिफ्ट किया था ताकि आप उभर सको। बट क्योंकि यहाँ पर जस्टिस नहीं मिला है, उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिला है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके मन में एक एक तकलीफ रह गई है ईश्वर से, राइट। यहाँ पर ढेर सारे आई एम हियरिंग कि ओके, देयर आर टू स्टोरी लाइन। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे एक्चुअली वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था। लाइक फैमिली के
जो मेंबर्स थे उन्होंने आपको चुप कराने की कोशिश किया कि इसके बारे में बात नहीं करते, पर फिर भी बात बाहर आई है, ठीक है, लोगों को पता चला है। बट दोनों सिचुएशन में, चाहे आपके घर वाले आपके सपोर्ट में आए या ना आए, एंड ऑफ द डे जिस तरीके से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिला, एंड यहाँ पर जस्टिस कॉल नहीं हुआ, ठीक है ना। देर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स, इट्स लाइक आई वॉन्ट टू नो कि जिन लोगों के घर वालों ने एक्चुअली सपोर्ट नहीं किया है, मैं पहले उनके ऊपर एक कार्ड पुल करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दीज पीपल। लाइक अपने बच्चे के साथ ऐसा घटना घट रही है एंड अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेने में दिक्कत हो रहा है। लाइक कैसे पेरेंट्स हो यार, कैसे भाई बहन हो। आप हील हो रहे हो, लाइक फाइनली अब जाकर के, आई एम हियरिंग फ्रॉम 2020, अब जाकर के आप हील हो पा रहे हो एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। इट्स लाइक आप लिटरली इन लोगों को कॉल आउट करोगे कि आप लोग कैसे लोग, कि मुझे लाइक जो भी अथॉरिटी यहाँ पर है, चाहे वो हमारा लीगल सिस्टम हो, पुलिस हो, आपके खुद के घर वाले हो, कोई भी हो, यहाँ पर आप लिटरली यहाँ पर स्टैंड ले रहे हो विद द म्यूजिशियन एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। इट्स लाइक आप जो पेन से गुजरे थे, लोग, कुछ लोग बहुत सिंपैथी दे रहे थे आपको, बट देन एग्जैक्टली आपके अंदर क्या चल रहा था आप वोकलाइज नहीं कर पा रहे थे, आप बोल नहीं पा रहे थे। अब जाकर के आप बोल रहे हो कि ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, एंड ऐसे मुझे फील हुआ, मुझे घुटन हो रही थी, आई फेल्ट अनसेफ। आई एम हियरिंग कि इस इंसिडेंट की वजह से आपकी पूरी स्टेबिलिटी हिल गई है टू द पॉइंट कि इट्स लाइक आपको हर जगह डर लगता है। यहाँ पर कोई है जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इट्स लाइक वो इंसिडेंट ट्रिगर हो जाता है आपके अंदर, वो पेन ट्रिगर हो जाता है। जब भी करंट जाता है, थोड़ा सा भी अंधेरा होता है, आप डर जाते हो। ये घटना भी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि लोगों ने अगर आपको कहा था कि भूल जा बेटा, आगे बढ़ एंड ऑल दैट रबिश एज इफ इट्स अ जोक, ये घटना कंप्लीट नहीं, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस फॉर अभी भी बाकी है। आई एम हियरिंग कि पब्लिकली जिस तरीके से इस इंसान, आई एम हियरिंग यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लाइक लिटरली आपको ब्लेम कर रहे थे कि तेरे कपड़ों पहनने का ढंग ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हो। लिसन, जिन्हें गलत करना होता है वो हर हाल में गलत करते हैं, बिकॉज दे आर क्रिमिनल माइंड। विक्टिम को ब्लेम करना बंद करो, दिस इज अटर रबिश। आई एम हियरिंग कि इस इंसिडेंट के हुए बहुत वक्त हो गया, प्रॉब्ली आप बचपन में ये इंसिडेंट हुआ था, पर ये आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में इसका असर बहुत गंदे तरीके से शो करता है। इट्स लाइक आपको ऑपोजिट सेक्स के साथ करीब जाने में, आपको आपका जो भी, आई शुड बी सेइंग ऑपोजिट सेक्स, इट्स मोर लाइक आप अपने चॉइस ऑफ आप जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हो, लड़का है लड़की है वॉटेवर, उनके करीब जाने में आपको बहुत दिक्कत होती है। इट्स लाइक आपको प्यार हुआ भी था, यू लव समबडी, बट इस इंसिडेंट की वजह से आप रिलेशनशिप को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए। इट्स लाइक कोई आपके आसपास भी आता है, आप सिकुड़ जाते हो, लाइक डर के आप पीछे हट जाते हो। इंटीमेट होने के नाम से आपको डर लगता है, कोई आपके करीब आएगा, इस सिचुएशन से भी आपको डर लगता है, इस सोच से भी आपको डर लगता है। यहाँ पर हियरिंग देयर इज समबडी फ्रॉम द LGBT कम्युनिटी, ये कम्युनिटी से हो। लिसन, आई लव LGBT कम्युनिटी पीपल, दे आर ब्यूटीफुल, ठीक है, चलते फिरते ना अर्धनारीश्वर के स्वरूप है ये, ठीक है ना, आधा मैस्कुलिन आधा फेमिनिन। आई लव दीज गाइज, दे आर अमेजिंग, ठीक है ना। यहाँ पर कोई आई एम हियरिंग हिजड़ा भी है। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रही हूँ, बिकॉज आई नीड टू टाइटल देम ऐसे करके। ओके, लेट्स जस्ट से
आप समझ सकते हो राइट. इट्स लाइक दे वर ब्लेमिंग यू कि तुम ये हो. इट मेड यू फील लाइक जैसे कि इट्स जस्टिफाइड. वो एक्चुअली अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि वो गे है तो हम उसके साथ कर सकते हैं, वो हिजड़ा है तो हम कर सकते हैं, अरे वो लड़का है तो क्या हुआ, छोटा है, कमज़ोर है, अपनी उसके वो बोलेगा नहीं, करके बच जाएंगे. एंड लड़की है, बच्ची है, बोल नहीं पाएगी, पहचान नहीं पाएगी, ऐसे लाइक दे दे लिटरली गिव एक्सक्यूजेस फॉर देयर बिहेवियर. एंड आई एम हियरिंग कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनसे आपको फाइट करना पड़ा अपने लिए, बिकॉज वो आपको द विक्टिम को ही ब्लेम करने की कोशिश कर रहे थे. इट वॉज अ ह्यूज फाइट. इट वॉज लाइक एन इंटरनल फाइट, क्योंकि आप अपने खुद के वूंड से भी लड़ रहे थे और बाहर वालों से भी. इट्स आई एम हियरिंग कि कोई मामा था, लाइक घर का ही कोई था जिसने आपके साथ ये किया है. मामा, चाचा, मामा स्पेसिफिकली. दिस इज रॉन्ग. इट्स लाइक आपके साथ ऐसे गलत होता है और आपके पेरेंट्स स्पेसिफिकली आपके मदर अगर आपको सपोर्ट नहीं करते, इट्स रियली हर्टफुल. ठीक है ना. दैट इज़ वाई वी कैन कॉल दिस पीपल कार्मिक्स, क्योंकि वो आप ही को ब्लेम करेंगे. दिस पीपल आर सो वीक. ये स्पिरिचुअली मतलब इनका कॉमन सेंस नहीं है, इनका अवेयरनेस ये इतने लो वाइब्रेशनल है कि जस्टिस के लिए फाइट कर नहीं करते. somehow they behave as if it's justified कि कोई नहीं. how dare you, fucking assholes, how dare you, how is this justified. आई एम हियरिंग कि धीरे धीरे अब जाकर के आपको थोड़ी सी जो है राहत मिल रही है. अब जाकर के आपकी हीलिंग ट्रिगर हो रहा है. एंड आपके अंदर जो एक इंटरनल फाइट था ना कहीं आप अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, खुल के जी नहीं पा रहे थे, अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पा रहे थे, दोस्ती करने में, किसी के साथ भी सोशलाइज करने में, इन एन ओवरऑल पिक्चर आपको बहुत तकलीफ होती थी. और यहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट भी कर रहे थे, फिर भी कहीं ना कहीं ठीक से हीलिंग नहीं हो पा रहा था. इट वॉज नॉट गेटिंग ट्रिगर. वो हीलिंग प्रॉपरली ट्रिगर नहीं हो पा रहा था. आप में से कुछ लोग साइकेट्रिस्ट से ही मिल चुके हो, बट इट नेवर वर्क्स बिकॉज हीलिंग करने के लिए भी उस डर का सामना करना पड़ता है. राइट, यू हैव टू रीलिव दैट इंटायर सिचुएशन एंड रिलीज इट. ठीक है ना. बट देन आप एक बात समझ नहीं रहे थे कि एक बार में फेस करके उसके रिलीज करने से आपको राहत मिल जाती. किसी ने आपको ये बात बताया नहीं. ठीक है. तो इट्स लाइक सबकॉन्शियसली ये कंसिस्टेंटली रातों को सपनों के ज़रिए, ठीक है, डेली बेसिस पे ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रहा था. और आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अंदर ही अंदर इट्स लाइक मर रहे थे, घुट रहे थे, आपको तकलीफ हो रही थी. एंड यू वर कैरिंग दिस पेन इनसाइड ऑफ यू. ठीक है ना. बट अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया होता, सही सलाह दिया होता, सही कि एक बार में फेस करके इसे रिलीज कर दो, तो रोज़ का रोज़ ये एक्सटेंड नहीं होगा. ठीक है ना. आई एम हियरिंग कि कुछ लोगों ने आपको ऐसा बकवास भी किया होगा कि पास्ट लाइफ का कोई karma होगा जिस वक्त. ऑल दिस इज रबिश. आई एम रियली फीलिंग वेरी offended by this entire energy. It's very offensive. अब जा कर के इट्स लाइक आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ इकट्ठा कर पा रहे हो. आई एम हियरिंग कि एक सोल फैमिली टीम है. ठीक है. आई एम हियरिंग कॉलेज में आप किसी से मिले थे जिसके इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं आपका ये जो इनर स्ट्रेंथ था ना उसे बिल्डअप होने का चांस मिला. आप प्रॉब्ली विदेश में रहते हो, यू डोंट स्टे इन इंडिया, या घर से कहीं दूर में रहते हो. ठीक है. और नए एम्बियंस में जाने के बाद आई एम हियरिंग 2 बार शिफ्टिंग हुआ है. दो बार इट्स लाइक पहले जहाँ पर आप शिफ्ट किए थे स्कूल में थे, बट वो घाव ताज़ा था, यू डिड नॉट हील. पर फिर आप कॉलेज में गए,
ठीक है ना, या किसी इंस्टीट्यूट में गए हायर स्टडीज़ के लिए, वहाँ पर जाकर के आपकी मुलाकात किसी से हुई है, अ प्रोफेसर ने भी, या आपका क्लासमेट हो सकता है या एक प्रोफेसर हो सकते हैं, जिससे मिलने के बाद वो आपको बहुत स्मूथली, आपको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस किया है, जिसके चलते आपके अंदर अब जाकर के थोड़ी सी हिम्मत बिल्ड हुई है कि आप खुल के इस बारे में बात कर सको और हील कर सको। सो येस, दिस माइट बी अ सोलमेट। ठीक है, आई एम नॉट हियरिंग ट्विन फ्लेम। अ सोलमेट एक स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन हो सकते हैं जिनमें बहुत नॉलेज है, जो दिस इज समबडी फ्रॉम योर सोल ट्राइब जिन्होंने आपको हेल्प किया है। ठीक है, उनके प्रेजेंस में आपको बहुत सिक्योर फील होता होगा, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आप बहुत सिक्योर फील कर रहे थे, यू फेल्ट अंडरस्टूड, क्योंकि ये यूजुअली जब आप इस बारे में बात करते थे, हर किसी ने आपको आपके खिलाफ ही बात किया, आपको ब्लेम करने की कोशिश किया है, ठीक है ना, आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश किया है। और ये इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद उनका बिहेवियर थोड़ा पेटी वाला हो जाता था, लाइक सिंपति वाला या आप बिचारी वाला। आप अपने आप को एज अ बिचारी नहीं देखना चाहते, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह अपीयर होना चाहते हो, आप रेगुलर लोगों की तरह रहना चाहते हो। बट देन इस इंसिडेंट के बाहर आने के बाद ही ना, इमीडिएटली समहाउ लोगों का नज़रिया आपकी तरफ बदल जाता था, लोग सब आपको बेचारी के नज़र से देखते थे, एंड यू डोंट लाइक दैट। आप एज इक्वल ट्रीट होना चाहते हो, आप कमज़ोर ट्रीट नहीं होना पसंद करते हो। ठीक है ना, यूर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, क्योंकि आप एक सर्वाइवर हो, आप इस इंसिडेंट से आप उभर के बाहर आए हो, राइट, यू सर्वाइव्ड इट। एंड ये जो भी प्रोफेसर या आपका क्लासमेट है, उसका नज़रिया आपकी तरफ बदला नहीं है, बट इट्स मोर लाइक वो आपकी और रिस्पेक्ट करते हैं, सेम कि यू आर अ सर्वाइवर। वो आपको पेटी नज़र से नहीं देखते, इनफैक्ट उन्होंने कभी आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं किया है। दिस पर्सन डिड नॉट ट्राई टू ट्रिगर यू और स्कैर यू अवे, बल्कि उन्होंने एक्चुअली आपको सपोर्ट किया है। और दिस पर्सन होल्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग कि यस, एक बहुत बुरा हादसा हुआ है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पैथिक, आई शुड से। ठीक है ना, इम्पैथ जो होता है ना, वो सिंपैथी नहीं देते, स्ट्रेंथ देते हैं, लिटरली आपके तकलीफ को महसूस करके आपको हील करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पैथिक पर्सन जिससे आपकी मुलाकात हुई है, एंड दिस पर्सन हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट। ठीक है ना, लेट्स जस्ट यू फील वेरी सेफ इन दिस पर्सनस प्रेजेंस, आप बहुत अंडरस्टूड फील करते हो। आपके अंदर जो एक टेंशन थी ना, आप डिसीजन लेने में आपको हमेशा घबराहट होती थी, एक कोडिपेंडेंसी शायद क्रिएट हो गई थी कि पता नहीं मुझे करना भी चाहिए या नहीं, बिकॉज ऑफ इस इंसिडेंट के ट्रॉमा की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते थे। ठीक है ना, आपको डर लगता था किसी के बाइक पे बैठे, हियरिंग बाइक पे बैठ के घूमने जाने में, या कोई ज़ोर का आवाज़ होने से आप एकदम से छटपटा उठते थे। यूज टू गेट स्केर्ड, छोटी छोटी चीज़ें आपको डरा देती थी, बट अभी धीरे धीरे आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। लिसन, लेट्स गो फॉर द कार्मा ऑफ दिस एसहोल जिसने आपके साथ गलत किया है। वाओ, ओके, लिसन, ये पर्सन शायद बहुत रिच होंगे, इन्फ्लुएंस्ड होंगे, आपको ऐसा लगता होगा, ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाला हो, इट्स मोर लाइक आपको ऐसा लगा होगा कि उसके पास सब कुछ सपोर्ट है, क्योंकि ये बच गया है। ठीक है, किस्मत ने इसे फेवर कर दिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पर्सन बच के कहीं नहीं निकला है। दिस पर्सन इज स्टैग्नेंट एंड नाउ इज लूजिंग स्ट्रेंथ। इट्स लाइक जैसे जैसे आप हील कर रहे हो, पैरेलली वो पर्सन अपना स्ट्रेंथ खो रहे हैं। आपकी जैसी हालत हुई थी, एकदम हेल्पलेस, आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। इस पर्सन का कार्मा एग्जैक्टली उन्हें वही चीज़ें महसूस कराएंगी जो उस वक्त आप महसूस कर रहे थे इतने सालों से, जो इस ट्रॉमा के चलते आपको जो भी तकलीफें हुई है, एम्पलीफाइड इनटू 100 एम हियरिंग इस पर्सन को
डे इन डे आउट इन्हें एक्सपीरियंस करना होगा, ऑल ऑफ इट। आई एम हियरिंग आप एक लौते नहीं हो, ये पर्सन शादीशुदा है, आई एम हियरिंग उसकी वाइफ है, पर वो अपने वाइफ के साथ भी मिसबिहेव करता है। तो जेन्युइनली दिस इज अ टॉक्सिक पर्सन, ये बीमार है, स्पिरिचुअली बीमार इंसान है, असुर है ये। द फैक्ट वो करके बच गया है, इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई, एंड दिस पर्सन हैज स्लिप्ड इनटू मोर टॉक्सिसिटी। आई एम हियरिंग कि this person is toxic. Really, I have to say this. Prostitution, drugs. आपको देख के लगता होगा कि ये वेल टू डू फैमिली से है, लाइक पैसा है, अच्छे कपड़ा पहनता है, करके बच गया है ना। ना, यूनिवर्स लिटरली इसे पास दिया था ताकि इसका इनफ कर्मा बढ़ सके, और फिर जब उसको फटकार पड़े तो ऐसा फटकार पड़े कि उसके मेरे 7 पुश्तों तक भी ऐसा कांड करने के बारे में ना सोचे। आई एम हियरिंग कि इसे एज एन एग्जाम्पल यूनिवर्स यूज़ करना चाहते थे कि जिस तरीके से आपकी बदनामी हुई थी, आपका जीना दुश्वार हो गया था, ये पब्लिकली दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट स्ट्रिप्ड, लाइक लिटरली प्रॉब्ली मीडिया में ये शो होगा कि ये पर्सन अपना सब कुछ खो रहा है, लाइक लोग विटनेस करेंगे इसका, ये जो भी अपना इम्पोर्टेंट होल्ड करता है एक एक करके वो सारी चीज़ें इस पर्सन से छीन ली जाएगी और कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। नोबडी कैन हेल्प दिस पर्सन, प्लस समहाउ लोग देखेंगे, सबक सीखेंगे इनसे कि देखा इसे, इसने ऐसा किया था, उसी के लिए उसको मिला से। इट्स अ डिवाइडेड ऑडियंस कि कुछ लोग दे विल बी लाइक जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है, एंड देयर विल बी सम पीपल जो एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे सेम कि इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, आई एम हियरिंग, तो वो हेल्प चाहेगा पर कोई इसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आई एम हियरिंग कि प्रॉब्ली this person is going to get trapped in a situation जहाँ I'm just hearing shoot at sight. ओके, इस पर्सन का एक बच्चा भी है, ठीक है, एक शिशु भी है, पर इसकी जो वाइफ है, बिकॉज दिस मैन इज कार्मिक टू एवरीबडी, ठीक है, इसकी वाइफ इसका ये एलिमनी में बहुत पैसा खो देगा। दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स केस, ठीक है, वाइफ ने कंप्लेन फेस करी है, एंड कोर्ट का जजमेंट कुछ ऐसा शो करेगा कि सारा पैसा ये वाइफ के और बच्चे के नाम पे हो जाएगा। तो एक्चुअली इसकी जो वाइफ है, शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस राइट नाउ, karma फॉर दिस पर्सन। इसने बहुत खुशी खुशी शादी की होगी और आपको बहुत तकलीफ हुआ होगा, लाइक अगर आप उनके नेबर में ही रहते, उसने आपको बहुत शो किया होगा कि देख में करके बच गया होगा, आई एम रियली हियरिंग, वो आपको टॉन्ट करता होगा, ठीक है, आपको बहुत तकलीफ भी हुई होगी कि ये करके बच कैसे गया, नहीं बचा। दिस पर्सन वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द स्ट्रीट्स, लाइक कुछ नहीं बचेगा इसके पास। आपका देखते हैं कि आपका क्या सिचुएशन है अभी, बिकॉज यूर हीलिंग, आपकी तरफ कोई गिफ्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक गिफ्ट है, आपका सोल फैमिली मेंबर जो आपको हील करने में हेल्प कर रहे हैं। सो इसके साथ साथ आपका करियर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, अगर आपको कभी ऐसा फील हुआ था कि कोई आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है, आपको डाउट था किसी को लेकर कि ऐसा नहीं है, यू वांट टू गेट रिच, अपना करियर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो। आई एम हियरिंग कि आपको ऐसे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है नहीं, इट्स लाइक आप इस ट्रॉमा से उभरने के लिए आपने अपने आप को काम में झोंक दिया है, पर आपका इंटरनली
आप बहुत सफ़र कर चुके हैं इस चीज़ को लेकर के, सो दैट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू। आप यही मांग रहे थे ईश्वर से, या यू विल बी गेटिंग इनटू योर पावर, दैट्स लाइक अमेजिंग। यू बी एबल टू स्पीक, आई एम हियरिंग कि आप बहुत लोगों के सामने इस बारे में बात करने वाले हो, तो प्रॉब्ली किसी एनजीओ के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, और आपकी सर्वाइवल स्टोरी सुन करके बहुत से लोग मोटिवेटेड होंगे, ताकि वो शांत ना बैठे, या इट्स लाइक आप अपने पावर में आकर के इस बारे में जब आप बात करोगे ना, बहुत से लोगों को स्ट्रेंथ मिलेगा। जैसे आपके मोलेस्टिंग को एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया जाएगा, सेम कि देख असुर प्रकृति वालों का क्या होता है, ऐसे गलत करने वालों का, ठीक उसी तरीके से ऑन द फेस ऑफ दोज मोलेस्टर्स वो यूनिवर्स लिटरली लोगों को शो कर देंगे कि हमने किसे फेवर किया, यू विल बी वेरी फेवर्ड। आई एम हियरिंग कि आदमी ने आपसे बहुत पैसे भी ले लिया। इट्स लाइक इतना बड़ा कांड करने के बाद भी आप में से कुछ लोगों के अपने इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया हुआ है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है, उन्होंने पैसे लिए, लाइक आपके लोगों ने इन्हें पैसे दिए। डूड योर अगर आपके अपनों ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, पक्का आप कार्मिक्स के बीच में, प्लीज़ वहाँ से निकलो। आपके खुद के अपने आपके खिलाफ है, बट इन दी सेकेंड सिचुएशन अगर आप ऐसे अपनों के साथ हो जो सच में आपके अपने हैं, ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में ये जो सोलमेट है, आई एम हियरिंग या तो उनसे आपकी शादी होगी जो आपको हील कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हील करने में, या फिर उनके ज़रिए आपको कोई ऐसा मिलेगा जिससे आप सेटल हो पाओगे, लाइक फाइनली आपका लव लाइफ टेक ऑफ करेगा। Let me just give this a good shuffle. लेकिन यहाँ पर आप में हमेशा एक चीज़ रही है कि आप बातों को ना पोस्टपोन कर देते हो, रिलेशनशिप को पोस्टपोन कर देते हो, डिसबैलेंस, आप अपने अंदर डिसबैलेंस लेकर के घूमते रहते हो। दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स हीलिंग, कि आप लोगों से बात करने में, किसी को अपने करीब जाने में आप डरते हो, आप पोस्टपोन कर देते हो हर सिचुएशन को। यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है, यू हैव टू टेक दैट वॉक, ठीक है ना। सबकॉन्शियसली ये चीज़ बहुत इफेक्ट करता है आपको, यू हैव टू लीव फ्रॉम इट, एक्टिवली अब हीलिंग करना होगा आपको, एंड यू आर रिसीविंग। आप में से कुछ लोगों के अवेकनिंग भी हो रहा है इस टाइम पे, जो आप लोग इस ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना। यू आर गेटिंग इनटू दैट बैलेंस एनर्जी, टोटलिटी में वापस आ रहे हो, यू आर कमिंग इनटू योर सेंसेस राइट नाउ, लाइक वो अकेलापन, एक जो एग्जॉशन था, थक जाने का, वो रिकवर हो रहा है। यहाँ पर आपके एम्बियंस में भी कोई है जो पैसे का लालची। ओ माय गॉड, इट्स लाइक जिसने आपके साथ गलत किया है उसने आपके घर वालों को पैसे दिए हैं ताकि वो केस विड्रॉ कर ले, और आपके घर में ही कोई एक लालची औरत है या मर्द है, ये कोई भी हो सकता है, जिसने ये पैसे लिए और उन्होंने केस वापस ले लिया, जिसकी वजह से आपको जस्टिस नहीं मिला। ऐसे अपनों से तो जंगल अच्छा है। यू नीड टू ट्यून इन, आपकी सोल फैमिली चाइल्ड एग्जैक्टली इस टाइम पे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपसे घुलेंगे मिलेंगे, टॉक अबाउट इट, ठीक है, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ यू नो सपोर्ट इस टाइम पे, ठीक है ना। और ये परमानेंट रिलेशनशिप्स होंगे, लाइक
जो सोल फैमिली मेम्बर्स के साथ आप मिक्स करोगे, वो ये रिलेशनशिप बहुत अरसे तक चलेगा। यू कैन हैव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर सोल फैमिली मेम्बर्स, ठीक है ना। एंड ये जैनेट का चैनल है, ये जैनेट का सोल ट्राइब है, यहाँ पर आपको ज़रूर से हेल्प मिल जाएगा। खुल के बात करो, यहाँ पर ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सिंपैथी नहीं दिखाएंगे। डोंट वरी, आपको कोई कमज़ोर बेचारा बेचारे नहीं कहने वाले हैं, ठीक है ना। एवरीबडी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद दैट स्ट्रेंथ, वो हीलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। टॉक अबाउट इट। अगर इफ देर आर सम NGOs और समथिंग दैट जिसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े, आई थिंक आप ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आप हीलिंग चाहते हो, इसलिए आप यहाँ पर आए हो हमारे पास। वेलकम टू द फैमिली। आपको यहाँ पर बहुत हीलिंग मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पर। वी डू अ लॉट ऑफ हीलिंग वर्क, ठीक है। जैनेट की फैमिली में कोई एक्सक्यूजेस नहीं डालता, ये नहीं कहता है कि अनअवेकन थे, कमज़ोर थे इसलिए नो, जो गलत है वो गलत है और हम गलतियों को सुधारते हैं। वी ग्रो। हम कभी भी गलतियों पर पर्दा नहीं डालते हैं। एंड वी रियली वर्क आवर एस ऑफ टू बेटर आवर लाइफ्स, बेटर आवर सेल्व्स, ठीक है। वेलकम टू द फैमिली। वी लव यू एंड डोंट वरी, यू विल बी सपोर्टेड, ठीक है। स्टे स्टे हैव द करेज, स्टे, टॉक अबाउट इट। हीलिंग के बहुत सारे टूल्स एंड तरीके मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिसन टू दोज वीडियोस, हेल्प योर सेल्फ। हम हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो, ठीक है ना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टेक केयर।